एक ऐसा शख्स जिसने पुराने मोबाइल से 50 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नीरज के बारे में, जिससे सुनकर आपके भी माइंड में कुछ पॉजिटिव स्टोरी आ ही जाएगा। 2020 के अंदर जब हमने शुरुआत करी माल की, तो हमें ये समझ में आया कि मार्केट के अंदर यूज मोबाइल की डिमांड है, यूज गैजेट्स की डिमांड है। जो बॉक्स मिलने हमारा मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज के अंदर जितने भी लोग हैं जिनको लग्जरी चाहिए बट वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बात उन दिनों की है जब देश का विभाजन हुआ था। तो नीरज के दादा और दादी पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए। दादी कहती थी कि पाकिस्तान में हमारे पास गाड़ी बंगला, जमीन, मवेशी, गहने सब कुछ था और अच्छी खासी जिंदगी थी, ठाट बाट की जिंदगी थी। भारत खाली हाथ सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ आने के बाद ठिकाना दिल्ली बना। दादा एक पोटली लेकर आए जिसमें कि 2 जोड़ी कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान था। सरकार ने मुआवजे को लेकर जो वादा किया वो भी नहीं मिला। पेट पालने के लिए दादा मजदूरी करने लगे। तभी नीरज के पापा 8 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। तो नीरज के पापा 5 साल की उम्र से ही सड़क के किनारे सब्जी बेचने लगे। इसके साथ वो पढ़ते भी थे। हालांकि नीरज के पापा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि नीरज एक बिजनेसमैन बने। कभी उन्हें नीरज को नौकरी करने के लिए कहा ही नहीं। जोबोस कंपनी के फाउंडर नीरज चोपड़ा मुझे अपने शुरुआती दिनों की कहानी सुना रहे हैं। मैं उनसे मिलने दिल्ली पहुंचा। भीड़ भाड़ के बीच कोरल बाग मेट्रो स्टेशन के कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर मोबाइल का एक बड़ा सा स्टोर दिखता है। अंदर घुसते ही सैकड़ों मोबाइल अलग अलग कंटेनर में रखे हुए दिख रहे हैं। ये मोबाइल अलग अलग ब्रांड कंपनियों के हैं। यहाँ पे मैंने नीरज से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना सारा कहानी ही मुझे बता डाला, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक मोबाइल को हाथ में लेकर जब मैं नीरज से पूछता हूँ क्या ये नया मोबाइल है, तो वो हंसने लगते हैं। कहते हैं ये पुराना है लेकिन नए से कम नहीं। इसके बाद नीरज मुझे कुछ उदाहरण के साथ समझाते हैं। कहते हैं मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मोबाइल है जिसे आप रिप्लेस कर नया लेना चाहते हैं। आप किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या सेलर से पुराना फ़ोन रिप्लेस कर नया फ़ोन लेते हैं। अब जो आपने पुराना फ़ोन रिप्लेस किया उसी को हम नया बनाते हैं। मतलब इसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है उसे हम रिप्लेस करते हैं और फिर एक नए गारंटी के पीरियड के साथ मार्केट में सेल करते हैं। मान लीजिए कोई मोबाइल 30,000 का है तो हम इसे आधे या इससे भी कम रेट में सेल कर देते हैं। स्टोर में जो भी आप कंटेनर देख रहे हैं सब मोबाइल से भरा पड़ा है। अभी हमारे 3 यूनिट है। नीरज हमें बताते हुए कहते हैं कि 3 यूनिट में से एक यूनिट जहां आप अभी बैठे हैं, दूसरा नोएडा और तीसरा हैदराबाद में है। कंपनी का इस साल का टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का है। नीरज की टीम 1 दर्जन से भी अधिक स्टाफ मोबाइल रिपेयरिंग में जुड़े हुए हैं। पुराना फ़ोन कितना डैमेज है, इसके कौन कौन से पार्ट्स खराब हैं, टेस्टिंग के लिए लेंस और एक मोबाइल एप्लीकेशन और लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे वह मोबाइल के सभी टेक्नोलॉजी को पता करते हैं कि कहाँ खराब है, कहाँ अच्छा है। नीरज कहते हैं कि हमने एक अलग टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसकी मदद से हम मोबाइल को पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं, इसकी लाइफ कितनी बची है और यदि रिपेयरिंग किया जाएगा तो मार्केट की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से हमें वो सारी मैनेजमेंट बताते हैं। इसके साथ नीरज ये भी बताते हैं देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। यदि हम प्रोडक्ट को रीयूज करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम होगा, जिससे हमारे देश के लिए भली भांति बहुत ही अच्छा होगा। जब मैं बातचीत करते करते नीरज के बगल वाले कैबिन में जाता हूँ तो सामने दीवार पर बड़े अक्षर में जोबॉक्स लिखा हुआ है, जो उसके कंपनी का नाम है। दूसरी तरफ उनके पिता की तस्वीर टंगी हुई है। जब नीरज की नज़र दीवार पर पड़े तस्वीर पर पड़ती है तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आती है और कुछ देर के लिए वो ठहर जाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद एक पिता से हर बच्चे का लगा होता है। नीरज यह कहते हुए हमें कहानी सुनाते हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत करीब पाता था। आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ होते। जिस व्यक्ति ने खेलने कूदने की उम्र में सब्जी बेचने से अपने जीवन की शुरुआत की थी, उसने कभी हम लोगों को आर्थिक तंगी महसूस होने ही नहीं दी। फिर मैंने नीरज से यह जानने की कोशिश की कि आपने आखिर यह बिजनेस कैसे शुरू किया। नीरज बताते हैं 2020 में कोरोना के दौरान मैंने यह बिजनेस शुरू किया। इससे पहले की बात है, 2014-15 के बाद इंडिया में पावर बैंक का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था। मैं चीन के मार्केट को थोड़ा बहुत जानता था। वहाँ पर पावर बैंक का प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, लेकिन इंडिया में पावर बैंक का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था। लोग नॉर्मल यानी कीपैड मोबाइल की जगह स्मार्टफोन को धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे। इंडिया में भी पावर बैंक की डिमांड बढ़ने लगी, जिसके बाद मैंने पावर बैंक को इंपोर्ट कर मतलब चीन से मंगवा कर इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। ये सफ़र करीब 5 साल तक चलता रहा। इसी दौरान मुझे पता चल चुका था कि लोगों में इस्तेमाल किए हुए मोबाइल और दूसरे गैजेट भी डिमांड है। मगर हुआ कुछ ऐसा कि पावर बैंक का बिजनेस कुछ ग्रोथ करता उससे पहले नोटबंदी ने मेरी कमर तोड़ दी। पूरी तरह से कैश फ्लो रुक गया और क्लाइंट के पास लाखों पैसे फंस गए। उसके बाद बची हुई कसर कोरोना ने पूरी तरह से सब कुछ चौपट कर दिया। इसके बाद मैंने पुराने मोबाइल पर काम करना शुरू कर दिया। मैं सोचना शुरू कर दिया कि जो पुराना फ़ोन है हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या होगा। जब मैंने
इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि आखिर रिप्लेसमेंट के बाद पुराने फ़ोन का होता क्या है। तब पता चला कि इस सेक्टर में इंडिया में कुछ ई कॉमर्स कंपनियां पहले से काम कर रही है, लेकिन दूर दूर तक, गाँवों कस्बों तक इसकी पहुंच आज भी नहीं है। मैंने पुराने मोबाइल फ़ोन सेट को नया कर यानी कि रिपेयर कर उसे अलग अलग कैटेगराइज में कर सेल करना शुरू कर दिया और 2021 में 17 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर मेरे हो गए थे। फिर नीरज ये बताते हैं कि आज मेरे एप्लीकेशन के जरिए 1000 से ज़्यादा ब्लॉक वायर वेंडर्स ऑन बोर्ड हैं, जो मेरी कंपनी से मोबाइल खरीद कर ग्रामीण इलाकों में बेचते हैं। हम मोबाइल का एक वारंटी पीरियड भी देते हैं। नीरज यह बताते हैं कि हमको मार्केटिंग से यानी कि इंडिया में मार्केटिंग से मुझे इतना समझ आया कि यहाँ के लोगों को अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। अब साथियों, नीरज के कुछ बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं। देखिए, नीरज जो है ई कॉमर्स कंपनी से मोबाइल खरीदते हैं, यानी पुराने मोबाइल को खरीदते हैं। इसे जो है दिल्ली के करोल बाग यूनिट में उसे नए जैसा बनाते हैं, उसकी कमियां को हटाकर उसमें नई चीज़ को जोड़ते हैं और फिर ऑन बोर्ड अपने वेंडर के साथ वह सेल करते हैं। और अभी नीरज का जो है टर्नओवर लगभग बिजनेस का 50 करोड़ रुपए का है। तो साथियों, अगर आप दिल्ली आसपास के इलाके में रहते हैं तो आप नीरज से मिलने जरूर जाइए। मोबाइल खरीदने नहीं, बस मिलने जाइए। आपको और उनको दोनों को अच्छा लगेगा और यह कहानी जरूर सुनाइएगा कि मैंने आपका स्टोरी सुना था। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं इसी तरह पॉजिटिव स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।